आ गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूमी और टीवी और आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। और आज है इंटरनेशनल योगा डे और इस खास मौके पर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक खास मेहमान। ये है शिवा, जो है एक चाइल्ड सुपर हीरो और शिवा के पास है सुपर पावर्स। और आज शिवा हमें सिखाने वाले हैं योगा। तो चलिए फटाफट से करते हैं शो की शुरुआत और जानते हैं शिवा से कि योगा से क्या क्या होगा और सास पर कैसे चढ़ा है योगा का फीवर। ये हमारा योगा वाला नमस्ते है। स्टार्ट से जानिए योगा से क्या क्या होगा। Culture of yoga in my family has been since years. I think yoga is the journey to the self. Happy Yoga Day. आपको पता है शिवा अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहता है और रोज सुबह उठकर शिवा ऐसे ही योगा करता है। वैसे योगा तो हमारी सीरियल शक्ति अस्तित्व के एहसास की सौम्या भी करती हैं, यानी कि रुबीना, वो भी पूरी शिद्दत के साथ। तो चलिए चलते हैं रुबीना के पास। एक्टर रुबीना दिलायक का शांत वाला योगा। ब्यूटीफुल रुबीना कर रही है ध्यान वाला योगा। आज इंटरनेशनल योगा डे। ऐसे में योगा को प्रमोट और सपोर्ट करने के लिए टीवी स्टार्स भी आगे आ रहे हैं। वैसे तो रुबीना को योगासन विरासत में मिला है, जिसे वो काफी अच्छे से फॉलो करती हैं। बस फर्क इतना है कि योगा के ट्रेडिशनल तरीके के साथ साथ रुबीना ने इसको थोड़ा मॉडर्नाइज भी किया है। योगा का कोई वक्त नहीं होता, जब आपके पास वक्त हो तब आप योगा कर सकते हैं। रुबीना को शाम का वक्त योगा के लिए एकदम परफेक्ट लगता है। तभी तो देखिए ना, डूबते सूरज के सामने रुबीना कर रही है योगा। योगा से खुद को मेंटेन रखने वाली रुबीना ने योगा के बाद हमसे की बात। जाए रुबीना ने अपने फैंस के लिए हमें बताई योगा की इम्पोर्टेंस। It is very important, not because I've heard or seen somewhere, but because I practice it myself. And I mean, शायद ही हम इस चीज़ को ध्यान दें अगर हम 1 से 1.5 मिनट अपनी सांस रोक दें। I think we'll become history. There will be no existence for us. That is the importance of being healthy as well. And yoga promotes the simple yet very important well-being aspect. And yes, it's very important. खुद को फिट रखने वाली रुबीना ने बताया कि लोगों को योगा के लिए जरूर वक्त निकालना चाहिए। I strongly believe ऐसा ही शायद कोई हेक्टिक या बिजी प्रोफेशन होगा जो आपको सांस लेने की फुर्सत ना दे। आप कभी भी समय निकाल सकते हैं अपने लिए। योगा इज नॉट डिमांडिंग लाइक an hour or two or maybe some specific place, or it has to be surrounded by music, ambience, mat. No, nothing. All you have to do is dedicate at least 10 to 15 minutes in a day for you. आपको बता दें कि रुबीना और उनकी फैमिली हेल्दी रहने के लिए योगा को काफी सालों से फॉलो कर रहे हैं। I have been very fortunate because the culture of yoga in my family has been since years, and my parents have really inspired me to have a healthy lifestyle. So and I always promote. I promote health. I promote well-being. So because कब शरीर आपका साथ छोड़ दे, कब आपकी सेहत आपका साथ छोड़ दे, आप खुद नहीं रियलाइज करेंगे। क्योंकि आजकल इतना स्ट्रेसफुल माहौल रहता है, पोल्यूशन है, there's so much of chaos. So amidst this chaos, how are you going to maintain your serenity, your sanctity? Yoga helps you do that. रुबीना ने जाने से पहले हमें ये भी बताया कि वो कौन से आसन हैं जिन्हें कम समय में किया जा सकता है।
देखिए, योगा इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस आसन्स एंड प्राणायाम्स, ब्रीदिंग टेक्निक्स। अगर आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है, अगर आप सिर्फ 10 मिनट निकाल सकते हैं, प्लीज़ सिट एंड डू प्राणायाम। And pranayam promotes a lot of well-being. So अगर आप simply बैठकर, if you can just observe your breathing, if you can follow it with अनुलोम विलोम and कपालभाति, so I think आपकी दिन की शुरुआत के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो चीज़ साबित होगी। वी होप कि रुबीना के फैंस उनकी इस बात से काफी इंस्पायर होंगे और रुबीना के इन टिप्स को फॉलो करेंगे। पूजा तिवारी, E24। अरे वाह, क्या बात है शिवा, बिल्कुल सही पकड़े हैं। योगा करने से चेहरे पर ग्लो तो आ जाता है, ठीक वैसे ही जैसे हमारी भाभी जी के चेहरे पर आया हुआ है। कौन? अरे भाई, हमारी अंगूरी भाभी। तो चलिए चलते हैं अंगूरी भाभी के पास और दिखाते हैं उनका मॉर्निंग योगा। ये लीजिए, इंटरनेशनल योगा डे पर भाभी जी यानी कि एक्ट्रेस शिवांगी आत्रे पूरे भी हो गई है तैयार योगा करने के लिए। सुबह सुबह आज यूमिया टीवी पहुंचा एक्ट्रेस शिवांगी आत्रे के पास, तो वहाँ हमें दिखाई दिया एक अलग नजारा। हमेशा साड़ी में रहने वाली भाभी जी यहाँ कर रही थी योगा। जब हमने भाभी जी से योगा के बारे में पूछा तो उन्होंने हमें योगा के कई फायदे बताए। भाभी जी की माने तो योगा कभी भी और कहीं भी किया जा सकता है। योगा, I think yoga is the journey to the self, for the self, through the self. तो योगा से ना आपका माइंड, आपकी बॉडी और आपकी सोल तीनों ही नरिश होती हैं, द फूड फॉर द सोल। और मुझे एक बहुत मेजर प्रॉब्लम था माइग्रेन, तो उसका मैं आपको बताती हूँ जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि भ्रामरी प्राणायाम करने से मेरा माइग्रेन हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। मुझे साइनस का प्रॉब्लम था, अगर मैं अनुलोम विलोम कंटिन्यूस करती हूँ तो मुझे वो इशू मेरा ख़त्म हो जाता है। बीच बीच में अगर छूट जाता है तो फिर वो ट्रिगर होता है, अदरवाइज अगर मैं रेगुलर करती हूँ तो वो एकदम ख़त्म हो जाता है। तो जो मेरा पर्सनल मैंने देखा है, जैसे मैं अगर 11 बार सूर्य नमस्कार कर लेती हूँ तो मुझे फिर उस दिन मैं जिम स्किप कर देती हूँ। तो मेरे लिए योगा ज़्यादा मज़ेदार चीज़ है, एकदम पीसफुल कोई म्यूज़िक लगाकर, और मैं अपने जो भी, और आप चलते फिरते कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं देना है, बहुत ज़्यादा आप आराम से घर में आप अपने लिए आधा घंटा निकालिए, लेकिन आप खुद अपनी बॉडी में चेंजेस फील करेंगे। आपकी ब्रीदिंग, आपकी आवाज़, आपका दिमाग बहुत शांत रहता है, आपका सोचने समझने का जो नजरिया है वो बहुत ज्यादा बदल जाता है। तन की शक्ति और मन की शक्ति को मजबूत करने के लिए योगा सबसे ज्यादा असरदार होता है। शिवांगी ने यूमी और टीवी के कैमरा पर योगा से जुड़े कई टिप्स भी अपने फैंस को दिए। सुबह आधा घंटा दे दे बस अपने आप को, आई थिंक वो मोर देन इनफ है। बहुत हाफ एन आवर में आप सब कुछ कर सकते हैं। आप 10 मिनट अनुलोम विलोम कर सकते हैं, भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं, तो बहुत आसान है सुबह आधा घंटा अपने आप को देना। और उसके बाद जो बाकी के जो आपके सारे 23 घंटे हैं वो खुद आप देखिए कितने मैजिकल हो जाते हैं। क्या बात है भाभी जी, खुद को फिट रखने के लिए आप योगा सही पकड़ी है। पूजा तिवारी, E24। आज योगा डे के खास मौके पर जहां कई स्टार्स योगा करने में बिजी हैं, तो वहीं कुछ स्टार्स हमें बता रहे हैं कि कैसे खुद को फिट रखने के लिए हेल्दी खाना और पीना जरूरी है। आजकल लोपामुद्रा यूमी और टीवी के फैंस के लिए लेकर आई हैं एक खास ड्रिंक, तो वहीं निकिता ने भी बनाया है कुछ खास।
तन को स्वस्थ और मन को मस्त रखने का सबसे सरल तरीका है योगा। योगा का पॉजिटिव असर आप पर होगा जब आप फॉलो करेंगे अपने फेवरेट स्टार्स के ये योगा टिप्स। चलिए सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है की कीर्ति यानी कि एक्टर मोहिना के पास, जो योगा रोप से कर रही हैं अलग अलग तरीके के आसन। First what you have to do is get charged up, sweat it out and then stretch करो थोड़ा बहुत। So what I do is I do some yoga, alright? What I'll do is मैं अपनी योगा मैट लाऊंगी, उसमें थोड़े बहुत आपको पहले तो सूर्य नमस्कार करवाऊंगी, उसके बाद हम एक कूल डाउन करेंगे जो योगा रोप्स में हम करते हैं। ये योगा रोप्स देख रहे हैं आप, इसमें मैं उल्टा लटकूंगी जिससे मेरा ब्लड फ्लो मेरे सर तक आ जाएगा। ओके, बेसिकली इट्स वेरी गुड फॉर योर ब्लड सर्कुलेशन। इट इज बट मेक श्योर कि आपके पास योगा के रोप्स हो। ये आयंगर योगा में यूज किए जाते हैं। दिस इज वेरी गुड फॉर सर्कुलेशन ऑफ योर ब्लड। इट विल हेल्प यू गेट अ फ्लो एज वेल, ग्लो। इट विल हेल्प यू गेट अ flow of blood to your head and also a glow on your face once you're done with your workout. Okay, तो ये करते हैं आप। Ready? Let's go. मोहिना डांसिंग डीवा भी हैं, तो योगा के साथ साथ वो डांस पर भी ध्यान देती हैं। देखिए कैसे योगा करने के बाद मोहिना अपने मूव्स दिखा रही हैं। तुझको बना करके, तुझको बना करके, तुझको बना करके ले जाएंगे बदरी की दुल्हनिया, तुझको बना करके ले जाएंगे बदरी की दुल्हनिया, रानी बना करके ले जाएंगे बदरी की दुल्हनिया। मोहिना जहाँ योगा के जरिए खुद को फिट रखती हैं, तो वहीं एक्टर लोपामुद्रा स्किन ग्लो के लिए यूज करती हैं एक खास ड्रिंक जिसे आप भी घर में बना सकते हैं। कैसे, चलिए लोपा से ही जानते हैं। So in between my workouts, I keep sipping on this detox water. So this is my favorite detox water. I would like to share, in fact, मेरी detox recipe मैं share करना चाहूँगी सबके साथ। So basically मैं रात को cucumber, ginger, lemon and mint leaves soak करके रखती हूँ overnight पानी में, और दूसरे दिन वो water detox water बन जाता है। So I keep sipping on that water all day. So that is this water. लोपा की तरह ही एक्टर निकिता दत्ता भी योगा की फैन है। निकिता सुबह उठकर योगा करती हैं और साथ ही एक खास ड्रिंक भी पीती हैं जिसे वो खुद घर पर बनाती हैं। कैसे, जरा आप भी देखिए। अभी हमारी जो दूधी है that's been cut, cucumbers been cut, धनिया is washed and kept, our celery leaves are ready, एक आधा नींबू ready है। So now it's very simple, all you have to do is put it in this and just grind it all. This is just basically for flavor, edible और चटपटा बनाने के लिए I'm adding a little bit of chaat masala. See, our juice is ready. Now all I'm going to do is I'm going to pour myself. Yes, so as you can see, our green summer juice is ready. मेरे ख्याल से पर्सनली आई फील इससे बेटर चीज़ सुबह स्पेशली वर्कआउट के बाद जब इतनी गर्मी है बेटर नहीं हो सकती, बिकॉज इसके अंदर
जो समर में आपको कूल रखे, क्यूकम्बर है, दूधी विच इज वेरी वेरी गुड फॉर योर हेल्थ इन समर्स, दैट इज देयर, योर सेलेरी लीव्स इफ यू आर लिटिल कॉन्शियस अबाउट योर वेट, यस, तो दैट इज वेरी गुड। एंड ऑफ कोर्स फ्लेवर के लिए मैंने धनिया और नींबू डाला है, एंड आई थिंक इट टेस्ट नाइस। अभी यू आर गोइंग टू बी अ बेटर जज टू टेल मी कि अच्छा है कि नहीं। मैं मानना पड़ेगा इन स्टार्स को जो अपने साथ साथ आपका भी रखते हैं खास ख्याल, ताकि आप भी खुद को रख सके फिट और रहे हेल्दी। ब्यूरो रिपोर्ट E24। भाई ये तो अभी आपने कुछ ही आसन देखे हैं। अभी फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकने का, लेकिन ब्रेक के बाद मैं और शिवा आपको मिलकर कई और आसन दिखाने और सिखाने वाले हैं, तो कहीं जाइएगा नहीं। शिवा, तुम्हें पता है स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या करना जरूरी होता है? अरे वाह, बिल्कुल अच्छे बच्चों वाली बात कही है तुमने। अच्छा खाना और योगा। भाई शिवा की तरह ही सना खान भी यही मंत्र फॉलो करती है। तो चलिए चलते हैं जल्दी से सना के पास और जानते हैं कि उन्हें योगा के बारे में क्या क्या पता है। Today is 21st of June and today we are celebrating Yoga Day. एंड जैसे कि आप देख रहे हो कि मैं ग्रीन मैट में एकदम रेडी हूँ योगा करने के लिए। सो आई थॉट कि योगा एनी विच वेज इज वेरी बेनिफिशियल। काफ़ी वेस्टर्न, काफ़ी क्या बिल्कुल आई थिंक पूरी वेस्टर्न कंट्रीज ने योगा को अडेप्ट किया है, नोइंग दैट इट्स अ ग्रेट वे ऑफ लिविंग एंड प्रॉब्ली इट्स वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। सो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू सम आसन्स दैट आई नो एंड सम बेसिक आसन जो हर कोई कर सकता है अपने घर में विदाउट एनीबडीज हेल्प। सो आई एम गोइंग टू टीच यू फर्स्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज। सो इस आसन का नाम है अनुलोम विलोम। सो इट्स ऑल अबाउट ब्रीदिंग। आप एक नोजल से ऊपर ब्रीद इन करते हो और दूसरे से ब्रीद आउट। इट्स लाइक दिस, यू टेक इट, यू डू इट लाइक दिस एंड ये एक्सरसाइज यू कैन कीप डूइंग इट लाइक फॉर 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes। कुछ लोग बहुत लंबा 10-15 मिनट भी करते हैं। सो आई थिंक इट डिपेंड्स आपके पास जितना वक्त है या जो भी, बट एटलीस्ट ट्राई टू फाइंड आउट एटलीस्ट मिनिमम 2 minutes सो दैट यू कैन डू। आप ये कहीं पे भी कर सकते हो। यू डोंट नीड टू सिट ऑन अ योगा मैट वेयरिंग अ जिम आउटफिट। यू कैन वेयर योर नॉर्मल क्लोथ्स ऑल्सो एंड प्रोबेबली जब आप ट्रैवल करते हो, आप अपनी गाड़ी में हो और यू नो कहीं पे भी हो या कहीं पे किधर वेट कर रहे हो या घर पे आप किसी की फ्रेंड्स के यहाँ जाते हो, वो लेट आते हैं, उनका वेट कर रहे हो, तो आई थिंक यू कैन डू दिस ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ये आप कहीं पे भी कर सकते हो। अभी जो मैं आपको सेकेंड एक्सरसाइज बताने वाली हूँ उसे कहते हैं वृष आसन। इट्स कॉल्ड ट्री पोज, सॉरी बिकॉज संस्कृत बोलते बोलते स्लिप ऑफ टंग हो जाती है, तो इसे ट्री पोज कहते हैं इन सिंपल लैंग्वेज जो आप सबको समझा सकते हो। तो आप बेसिकली एक ट्री की तरह खड़े हो जाते हो, एक पैर के बैलेंस पे दूसरे को यहाँ पे सपोर्ट देते हुए। तो आप पहले इसे ऐसे अपने हाथ से यहाँ प्लेस कर दीजिए, फिर इसके बाद यू टेक योर हैंड वेल ये थर्ड जो पोज है इसे कहते हैं वीरभद्रासना। नेम इज वेरी डिफिकल्ट बट पोज इज वेरी सिंपल। इट्स कॉल्ड अ वॉरियर पोज एंड ये पोज करने से इट गिव्स यू स्ट्रेच आउट योर होल बॉडी एंड योर एंकल्स। सो इट्स ऑल अबाउट स्ट्रेचिंग स्पेशली योर हैमस्ट्रिंग्स ऑल्सो, बिकॉज जनरली हम बहुत काम करते हैं। आप देखो कि हम जब बहुत ज़्यादा खड़े होते हैं हम बैठते तो हमें पेन होता है, दैट इज योर बिकॉज आपका हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच हो जाता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने हैमस्ट्रिंग को थोड़ा सा स्ट्रेच करें सो दैट योर बॉडी इज मोर फ्लेक्सिबल। सो इट्स वेरी सिंपल। व्हाट यू डू इज you spread your legs, then you turn your this one like this, आप और stretch कीजिए and then you do like that। ओके, अब जो मैं पोज दिखाने वाली हूँ वो है त्रिकोण आसन। उसे कहते हैं ट्रायंगल पोज। जब आप एक तरफ से ट्रायंगुलर पोजीशन में आ जाते हैं, इट्स वेरी गुड फॉर योर होल बॉडी स्ट्रेच। आपका पूरा बॉडी स्ट्रेच होता है एंड आपका जो स्पेशली अगर आपको बैक एक्स है तो आप ये कर सकते हो बिकॉज इट रियली रिलीजेज योर बैक पेन।
तो अब ये जो थोड़े पोजेज है मैं ये करती हूँ, बहुत सारे पोजेज है, आप डेफिनेटली यू कैन गूगल लॉट ऑफ मोर पोजेज। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक मसल्स की प्रॉब्लम है और आप चाहते हैं वो योगा से सॉल्व हो, तो आप उसे टाइप करके गूगल करके आप डेफिनेटली देख सकते हैं। बट ये कुछ पोजेज मैंने आपको बताया है, और स्पेशली जब सब कुछ हो जाता है, आप चाहे जिम जाओ या आप योगा करो, मेडिटेशन, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लास्ट में बैठ के ध्यान करो, दैट्स द ओनली वर्ड आई नो। तो just concentrate, meditate, breathe and just sit relaxed without thinking anything, which is very difficult for me. That's the reason I'm a very preoccupied mind. So I think योगा करना उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो लोग बहुत सोचते हैं। So मैं कोशिश करती हूँ कि मैं योगा के थ्रू एटलीस्ट मेरी ओवर थिंकिंग कम हो जाए, and that really helps me. So this is what I do. You can do this anytime, whenever you're feeling very exhausted mentally, physically. You just sit, put your hands straight and just meditate. आप ये कुछ भी कर सकते हो, it doesn't matter. वो आपके ध्यान में बिल्कुल भी चेंजेस नहीं लाता है या आपके लेवल्स नहीं गिराता है. सो दिस इज व्हाट आई डू. पीपल जनरली सिट लाइक दैट ताकि आप दिखने में फ्रेम में अच्छे लगो. दैट इज व्हाट आई फील. आई डोंट नो अगर इसका कुछ इंपॉर्टेंस है, दैट आई विल ऑल्सो गूगल, बट देन आई जनरली कीप इट स्ट्रेट लाइक दैट. प्लीज डोंट रीड माई लाइन्स. मैं नहीं चाहती मेरा भाग्य किसी को पता चले. सो आई एम गोना शो यू. Very slowly you feel amazing. आप झट से आँख मत खोलिए. जब आप slowly खोलते हो तो you just feel that you've just woken up from your sleep and it gives an amazing feeling. So do try it. Lot of times you don't have time to go to gym and all, but अगर जो लोग जिम नहीं जा सकते हैं, I think वो घर पे अगर कभी कभी जिम नहीं कर सकते तो at least do yoga, because आपका बॉडी अगर रोज स्ट्रेच्ड रहेगा तो बाई चांस अगर आप कहीं आपका पैर मुड़ गया या आप गिर गए तो आपको फ्रैक्चर्स, डिसलोकेशन होने के बहुत कम चांसेस है, बिकॉज योर मसल्स आर स्ट्रेच्ड. सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट विल ऑल्सो कीप यू एक्टिव. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. हम जनरली मसाज करने जाते हैं, वी टेक डीप टिश्यू मसाजेस, तो वो हमारे मसल्स को और नॉट्स को खोलता है. सो दैट्स द ओनली रीजन वी शुड डू ऑल दिस, सो दैट योर मसल्स आर ऑलवेज अवेक एंड इट गिव्स यू अ ग्रेट फीलिंग physically. So guys, be healthy, eat healthy and live healthy. And I want to wish all the viewers of E24 Happy International Yoga Day. तो अभी तक तो हमने आपको दिखाया कि योगा से क्या क्या होगा, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकने का. और ब्रेक के उस पार हम आपको सीधा लेकर चलेंगे हमारे सीरियल्स के सेट पर और दिखाएंगे कि वहां क्या हो रहा है खास. अरे वाह शिवा, तुम तो बड़ा अच्छा सूर्य नमस्कार करते हो. वैसे अपने टीवी स्टार्स भी कुछ कम नहीं है प्राणायाम करने में. जरा आप भी देखिए एक्टर रतन राजपूत और शिवा पठानिया कैसे कर रही हैं योगा. मौका है योगा डे का, और योगा से क्या क्या होगा ये आज आपको बता रहे हैं टीवी टाउन के स्टार्स. चलिए अब आपको लेकर चलते हैं टीवी की अफसर बिटिया यानी एक्टर रतन राजपूत के पास, जो साड़ी में कर रही हैं योगा. जी हाँ, साड़ी में. जो लोग ये मानते हैं कि साड़ी में योगा नहीं हो सकता, उनके लिए रतन आज एक एग्जाम्पल बनी है. अपने योग ध्यान के बाद पीली साड़ी में लिपटी रतन ने हमें बताया कि आजकल की हेक्टिक लाइफ में योगा कितना जरूरी है. मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. जैसे आप ब्रश करते हैं रोज़, जैसे आप नाश्ता करते हैं, एक जो नियम है, मुझे लगता है योगा को भी वैसा ही हिस्सा बनाना चाहिए लाइफ में, क्योंकि आजकल लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है और हमारे पास वक्त बहुत कम है. अपने साथ वक्त बिताने के लिए हमारे पास फुर्सत नहीं है. तो ये कुछ जो टाइम होता है योगा का, वो आपको अपने साथ बिताने का वक्त मिलता है और बेसिकली आप अपने अंदर झांक पाते हैं. मैं कौन हूँ वो जान पाते हैं. इतना ही नहीं, रतन ने तो घर में रहने वाली औरतों को खास योगा टिप्स भी हाथ के हाथ दे डाले और ये भी बताया कि घर की बागडोर संभालने वाली औरतों को कौन कौन सा योगा करना चाहिए. क्योंकि सबसे ज्यादा स्ट्रेस हमारे ऊपर ही होता है, जो कि घर की औरतें होती हैं.
पति को भी संभालना, बच्चों को भी संभालना, बजट भी संभालना, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे में अगर आप सबसे पहले सुबह उठकर आधा घंटा अपने आप को दें, ज़्यादा कुछ नहीं। अगर आपने 10 से 15 सूर्य नमस्कार कर लिया, चलो 5 ही कर लो, 10 अगर ज़्यादा लगता है, और थोड़ा आपने अगर प्राणायाम कर लिया, और प्राणायाम में भी इतना ज़रूरी नहीं है कि आप अनुलोम विलोम और बहुत डीप जाएं। शुरुआत आप इतना भी करें कि आप बस अगर राइट से ले रहे हैं, लेफ्ट से छोड़ रहे हैं, फिर राइट से ले रहे हैं, ये 10 कर लो, फिर लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, ये आप 10 कर लो। शुरुआत के लिए ये भी नाड़ी शोधन, ये भी इतना भी चलेगा। फिर धीरे धीरे जैसे इंटरेस्ट आया तो आप अनुलोम विलोम शुरू कर सकते हैं। और कुछ नहीं तो आप आंख बंद करके अपने हाथ को, इसको मुद्रा प्राणायाम कहते हैं। बेसिकली पूरी ये हथेली आपकी ऊपर होती है, फिर आप अपने अंगूठे और इस उंगली को ऐसे रखते हैं। दिस इज मुद्रा प्राणायाम का एक ये है। रतन राजपूत के बाद यूमी और टीवी पहुंचा एक्टर शिव्या पठानिया, यानी कि आपकी सांची के पास, जो अपने घर में कर रही थी योगा और ध्यान। शिव्या ने हमें सबसे पहले कई तरह के योगासन करके दिखाए। योगा को काफी टाइम से अपने रूटीन में लाने वाली शिव्या ने हमें योग गुरु बाबा रामदेव के कुछ खास योगासनों के बारे में भी बताया। बाबा रामदेव का ने यहाँ पे ये ब्रीदिंग पैटर्न जो है, तो ये जो सारा कंट्रोल है वो यहाँ पे है। तो उससे क्या होगा कि आपका जो ये मतलब स्टमक से लेकर यहाँ तक का जो पूरा एरिया, यू विल हैव अ कंट्रोल ओवर दिस। तो ये एक बार करके नहीं, 2 बार करके नहीं, क्योंकि मैं भी अभी सीख रही हूँ, तो आई माइट नॉट बी दैट गुड इन इट, बट आई एम लर्निंग। सो आई नो कि मुझे इसके जो हम इंडियंस क्या, हम लोग बहुत तेज होते हैं, तो पहले ये देखते हैं कि इससे फायदा क्या होगा, तो अब वो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने फायदे पहले देखे हैं, तो दैट्स हाउ आई एम स्टार्टिंग। तो ये मेरी 3-4 ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज है जिससे हम स्टार्ट करते हैं। स्वस्थ खाओ और फिट रहो, इस मंत्र के साथ लाइफ में आगे बढ़ने वाली शिव्या की लाइफ में योगा काफी जरूरी है। सबसे पहले तो देयर इज़ नो पर्टिकुलर टाइम कि आप कितने बजे उठो और उसी टाइम पे करो, बट अगर आप जल्दी उठेंगे और घर पे अगर ना हो सके तो घर पे ना सही, अगर पार्क में कर सके तो बहुत अच्छी बात है। पर अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं तो अपनी विंडोज़ ओपन कर दीजिए और डिम लाइट रखिए, ज़्यादा लाइट नहीं, एंड देन यू शुड स्टार्ट विद द ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज। वी होप की शिव्या और रतन की तरह आप सभी भी योगा फॉलो करें और खुद को हेल्दी रखें। अक्सर अकबानी के साथ पूजा तिवारी, E24। भाई शिवा योगा करके तो जैसे पूरी बॉडी रिफ्रेश हो जाती है ना? तो चले इसी बात पर आगे बढ़ते हैं और सबको दिखाते हैं शक्ति अस्तित्व के एहसास की का ये नजारा, जहां हर रोज होता है एक नया ड्रामा। आज हरमन का पूरा परिवार आया है एक साथ। सबके सब साथ मिलकर कर रहे हैं डिनर। लेकिन इस कहानी में आया ट्विस्ट जब हमने जाना कि डिनर पर आए सुरभि और वरुण के बीच चल रही है अनबन। He don't want me to come here. उसका था प्लान कि रात को डिनर पर जाएंगे दोनों, मियाँ बीवी एंड ऑल। तो मैंने वो पानी फेर दिया उस पर, तो मैं यहाँ आ गई अपने काम करने के बाद, तो उस बात से वो गुस्सा है। अच्छा, तो ये बात है, इन दोनों के लिए वरुण ने डिनर प्लान किया था, लेकिन सुरभि की वजह से वो पॉसिबल नहीं हो पाया। तो क्या अब अपने रूठे पति को मनाएगी सुरभि? नहीं मनाएगी सुरभि उसे, क्योंकि फॉर सुरभि वरुण और उसका रिश्ता इज लाइक एडजस्टमेंट। तो नोक झोंक, मनाना, रूठना, वो सब सुरभि के लिए नहीं है। वरुण की तरफ से हो सकता है बिकॉज वो प्यार करता है एंड ऑल, बट फॉर हर उसका रिश्ता एडजस्टमेंट है। तो उसके लिए अभी भी प्रायोरिटी उसकी बहन ही है। उसके लिए उसने शादी की, पापा की इमोशनली ब्लैकमेल करने पर उसने शादी की। उसका अपना कोई मन नहीं था अभी शादी के लिए, क्योंकि अभी एक रिश्ता टूटा था। तो सुरभि को वरुण की नाराजगी से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ तो घर वाले भी सुरभि से दिख रहे हैं नाराज। वो एक्चुअली वरुण ने डिसीजन लिया कि अब वो अकेले रहेंगे और साथ में सुरभि
बट ऑब्वियस क्योंकि अब वो उनकी भ्राता है तो उनके साथ उन्हें जाना पड़ा। तो फैमिली को ये बात बहुत अटपटी लगी। सो फैमिली अब किसी ना किसी तरीके से अपनी रिजेंटमेंट निकालेगी। तो आज वो डिनर करने हमारे घर आए थे तो सबका थोड़ा सा उखड़ा उखड़ा सा स्वभाव था। तो ये बात है। खैर, एक तरफ जहाँ ये सब चल रहा है वहीं दूसरी तरफ दफ्तर से छुट्टी लेकर बैठे हरमन आज सौम्या के पीछे पीछे मंदिर तक जा रहे हैं। वो मम्मी जी ने कहा कि कुल देवता का दर्शन करने हैं तो जाओ सौम्या, प्रसाद और क्या कहते हैं आरती कराओ। तो हरमन भी ही वॉलंटियर ही सेज कि मैं भी चलता हूँ साथ में। तो थोड़ा आजकल उनका कुछ वियर्ड सा स्वभाव नोटिस किया जा रहा है कि हर वक्त पीछे 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 पीछे। सो बहुत अटपटा सा लगा क्योंकि 10 सेकंड पहले बोलते हैं कि आज मैं काम पर नहीं जाऊँगा, सरदर्द है। जैसे ही मैं घर से निकलने के लिए राजी हो जाती हूँ तो वो कहते हैं अब मैं भी साथ आऊँगा। सो आई थिंक द फैमिली इज ऑब्जर्विंग सम वियर्ड चेंजेस बिहेवियर। ये तो बड़ा ही अजीब है, लेकिन अब क्या कहें, ये तो पूरा परिवार ही ऐसा है। आप इस परिवार में एडजस्ट कैसे करती हैं सौम्या? घर में रहना है तो मतलब क्या बोलते हैं, टॉलरेंस का जो आपका बांध है वो कभी टूटना नहीं चाहिए। द ओशन ऑफ टॉलरेंस शुड बी लाइक ह्यूज एंड वाइड। अच्छा, टॉलरेंस लेवल हाई होना चाहिए। खैर सौम्या, हम तो बस बाहर से ही आपकी कहानी देखकर खुश हैं। अब देखते हैं आगे क्या ड्रामा हमें देखने को मिलता है। पूजा तिवारी, E24। भाई भगवान कृष्ण जो है वो सब पर नजर रखते हैं, अब चाहे वो घर पर हो या फिर जेल में। क्या हुआ, कंफ्यूज हो गए? कोई बात नहीं, चलो तुम्हें भी दिखाती हूँ सीरियल साथ निभाना साथिया का ये नजारा। बंसी बजैया नजराना कन्हैया, मुही मुही ऐसे। जेल के अंदर दिखी गोपी और कोकिला की भक्ति। जेल के अंदर दोनों को मिला कृष्ण भगवान का साथ। क्या हुआ गोपी? आज कुछ ज्यादा गर्मी है, पानी पी लो। गोपी, तुमसे बात कर रही हूँ, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? आज तुम कुछ ज्यादा ही परेशान दिखाई दे रही हो, बात क्या है? लेकिन आज गोपी दिख रही है थोड़ी परेशान, लेकिन फिर कोकिला दिलाती है गोपी को भरोसा। गोपी, हम अपने परिवार से दूर हैं, इसलिए तुम्हें परिवार वालों की फिक्र हो रही है, पर चिंता मत करो, कृष्ण भगवान हमारे साथ है और वे अवश्य हमारे परिवार की रक्षा करेंगे। वहीं दूसरी तरफ घर पर आज समीरा और रिकी कर रहे हैं सीता को लेकर बात। तो सीता एक ही टाइम पर दो जगह कैसे हो सकती है? देखा कैसे समीरा को हो गया है सिया पर भरोसा और वो रिकी को समझा रही है। अब देखना होगा कि सीता कैसे सिया बनकर समीरा का पर्दाफाश करती है। पूजा तिवारी, E24। भाई शिवा, बातें और योगा तो बहुत हो गया, अब मेरा मन कर रहा है डांस करने का। चलो चलते हैं फिल्मी नगरिया, जहाँ एक्टर मोनालिसा कर रही है एक डांस की प्रैक्टिस। छोड़ जाओगे अपने सलीम की गली, हमार गली डिस्को चली। पहले बिग बॉस में ड्रामा और नचबलिए का डांस हंगामा करने के बाद अब एक्टर मोनालिसा नजर आएंगी फिल्म हंसा का संयोग में। जी हाँ, मोना कर रही है फिल्म हंसा का संयोग में स्पेशल आइटम नंबर, जिसके बारे में उन्होंने हमें बताया। आज जो मेरा गाना है वो एक स्पेशल एंट्री है इस फिल्म में मेरा, और काफ़ी एक्साइटेड हूँ ये करने के लिए, क्योंकि एक बस्ती का माहौल है और यहाँ पे जो बस्ती वाले हैं वो उनका मतलब वहाँ पे जो एक बहुत ही एजेड इंसान है उनका बर्थडे रहता है, वो भी 70th बर्थडे तो वहाँ पे मैं सरप्राइजिंग एंट्री होता है और मैं सबके लिए गाना और डांस करके दिखाती हूँ। मोना ने हमें इस गाने के बारे में भी बताया, जिसको शूट करने के लिए मोना तैयार हुई है। बहुत ही पेपी नंबर है और मतलब फुल लटके झटके मटके, मतलब मेरे कॉस्ट्यूम देख के भी आप देख ही सकते हैं, तो काफ़ी हैपनिंग है और सॉन्ग भी वैसा ही है। सो हमने रिहर्सल के टाइम पे भी मतलब काफ़ी मस्ती किया, तो आज डांस तो होगा ही, साथ में मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय करूँगी इतना प्यारा सॉन्ग पाके। रेड घाघरा और चोली में मोना काफी जच रही हैं, और जचे भी क्यों ना, आखिर रेड मोना का फेवरेट कलर जो है।
मेरे आज जो मेरा कॉस्ट्यूम है ये प्रवीण है, जिसका मतलब ये इसका ड्रेस डिज़ाइनर, और रेड कलर मेरा फेवरेट है और काफ़ी वर्क है इसमें, तो झटकीला वटकीला एकदम तो काफ़ी क्यूट है। और ये जो इयररिंग्स है ये भी मतलब ड्रेस के साथ काफ़ी मैचिंग है, एंड मेरा मांग टीका, तो सारा कुछ मिला के एक परफेक्ट लुक लाने के लिए जो ज़रूरत होता है वो मेरे लिए हो गया है आज। चलिए मोना से ढेर सारी बातें तो हो गई, अब एक नज़र उनके सॉन्ग शूट पर भी डाल लेते हैं। वी होप कि ये गाना फैंस को जल्द ही बिग स्क्रीन पर देखने के लिए मिले। ज़ारा खान, E24। शिवा, नन्हे पेशवा बाजीराव को जानते हो तुम? हाँ, वही जिनकी अभी अभी शादी हुई है। आज उनकी वाइफ यानी कि काशी का गृह प्रवेश है, तो चलो तुमको लेकर चलती हूँ पेशवा बाजीराव के घर पर और देखते हैं काशी का गृह प्रवेश। सीरियल पेशवा बाजीराव में हो रहा है बाजी की पत्नी काशी का गृह प्रवेश, जहां राधाबाई नई बहू का कर रही है स्वागत। लेकिन इस गृह प्रवेश से बाजी की बहन विभा नहीं है खुश, और वो काशी के इस गृह प्रवेश से हो रही है गुस्सा। तभी तो देखिए ना कैसे वो काशी के ऊपर निकाल रही है अपना गुस्सा। हम दोनों के बीच में हमेशा कोई लड़ाई होती रहती है, इस वजह से हम दोनों को एक दूसरे को लाइक नहीं करते। लेकिन तभी बाजी उसे ऐसा करने से रोक लेता है और फिर काशी का गृह प्रवेश होता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या काशी बाजी की बहन का जीत पाती है दिल। इसकी अपडेट यूमी और टीवी आपको जल्द देगा। पूजा तिवारी, E24। अब योगा तो बहुत हो गया, अब वक्त हो गया है हमारा नींबू पानी पीने का। तो फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जारी रहेगी हमारी योगा क्लास। शांति शांति शांति। भाई ये योगा तो मेरा गुस्सा बिल्कुल शांत कर देता है। लगता है देवांशी को भी देनी पड़ेगी सलाह, उनको आजकल कुछ ज्यादा ही आने लगा है गुस्सा। चलो चलकर देवांशी का गुस्सा शांत करते हैं। देवांशी ने किया वरदान को नौकरों की तरह ट्रीट। किस्मत पाई उस बेचारी ने। I mean, तुम जैसे घटिया लड़की से उसकी शादी नहीं करती। देवांशी ने दिलाया वरदान को गुस्सा। तो मुझे तुम्हारी पर्सनालिटी में कुछ अट्रैक्टिव नहीं लगता। I mean, just look at yourself. ना लुक्स, ना पर्सनालिटी, ना कैरेक्टर। ठीक है। दिलो और तो क्या सीरियस? और इस गहमा गहमी में वरदान से गिर गई ये ड्रिंक देवांशी के ऊपर। देखा कैसे बदल गए हैं देवांशी के तेवर, लेकिन अपने इस लुक को काफी एंजॉय कर रही हैं एलिशा। देवांशी का बिल निकाल दिया है मैंने, क्योंकि बहुत गर्मी होती है यार उसमें। तो इन्हें अपने लुक चेंज से काफी मजा आ रहा है। लेकिन अगले ही सीन में हमने देखा कि देवांशी की जान फंस गई खतरे में। देखा कैसे गुंडे देवांशी को किडनैप करने की कोशिश कर रहे हैं। वो रास्ता इतना मैंने ऐसे चूज किया है तो मुश्किलें तो आएंगी। सो कोई गुंडे वुंडे आ जाते हैं किडनैप करने के लिए। आई डोंट नो ये किसका प्लान है, बट आते हैं, बट मैं भी फाइट बैक करती हूँ और वो लोग नाकाम हो जाते हैं। अच्छा, तो अभी तो ये बच गई, लेकिन ये किसकी चाल थी इस बात का लगाना होगा जल्दी ही पता, वरना फिर खतरे में पड़ सकती है देवांशी की जान। पूजा तिवारी, E24। शिवा, सीरियल ससुराल सिमरका की बात कर लेते हैं। आपको पता है सीरियल ससुराल सिमरका में सिमर के घर में मचा है बवाल। आज रोशनी की वजह से माता जी को सहनी पड़ी शर्मिंदगी। अब क्या है ये पूरा माजरा, चलिए देखते हैं।
ससुराल सिमरका में भारद्वाज हाउस में फिर मच गया है बवाल। हमारे इतने सालों की निस्वार्थ सेवा पे इतना घटिया इंसान कैसे बोल सकती हैं आप? ये सब इसने और इन सब ने बच्चों और औरतों को शोषण से बचाने में अपनी सारी जिंदगी लगा दी। उन बच्चों को खुशियां दे दी जिनका कोई नहीं था। उन औरतों के साथ अपनी जिंदगी बिताई है, अपना घर छोड़कर। आप इतनी बुरी बात बोल रही हैं इनके बारे में, कैसे? जी हाँ, आज रोशनी की वजह से माताजी को सबके सामने होना पड़ गया है शर्मिंदा। दरअसल माताजी ने घर में बुलाया था एक एनजीओ को डोनेशन देने के लिए, और जैसे ही माताजी चेक पर साइन करने लगती हैं, तभी रोशनी वहां आ जाती है और माताजी को साइन करने से रोक देती है। कि कुछ औरतें आई हैं जो मतलब दे हेल्प विमेन। तो बेसिकली अब क्या होता है कि मेरे कमरे में मुझे एक न्यूज़पेपर मिलता है जिसमें एक मतलब स्कैम जैसे मतलब दिखाया गया कि कुछ औरतें हैं जो एनजीओ चलाने के नाम पे दे डोंट डू गुड थिंग्स। तो बेसिकली मैं वो देखती हूँ, तो अब माताजी उनको डोनेशन देने जा रही होती हैं, तो मैं आके उनको साइन करने से रोक देती हूँ एंड उनकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट कर देती हूँ, क्योंकि मुझे तो यही था कि हम अगर इनको पैसे दे दे तो दैट विल बी लाइक हम लोग भी उसमें हाथ बटा रहे हैं। माताजी के पूछने पर रोशनी एनजीओ वालों की खोल देती है सारी पोल और उन लोगों को काफी बुरा भला भी सुनाती है। जिन समाज सेविकाओं को आप अच्छा और भला समझ रही है ना, असलियत में वो भ्रष्ट और पाखंडी है। क्या बकवास कर रही हैं आप? अच्छा, मैं बकवास कर रही हूँ, ज्यादा अनजान बनने की कोशिश मत करिए। वेल, इस बात से एनजीओ वाले काफी नाराज हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं और अनन्या अपनी चाल में कामयाब हो जाती है। वेल, अब देखना दिलचस्प होगा कि माताजी के सामने रोशनी अपनी बेगुनाही कैसे साबित करेगी। पूजा तिवारी, E24। भाई, अब योगा तो कर लिया और बिल्कुल फ्रेश भी हो गए, तो चलो शिवा अब चलते हैं काम पर और सबको लेने देते हैं योगा का मजा। तो मुझे और शिवा को दीजिए इजाजत, टाटा।